हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद आंसर्स जो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस से लिए गए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यूपी यानी उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लिटरेचर पोर्शन से और ग्रामर पोर्शन से दोनों से क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। In John Milton's Paradise Lost, who is the first character to speak in the epic? एडम है, सटन है, बेल्जेबुल है या गॉड है? कौन सा करेक्टर है जो स्टार्ट करता है बोलना? तो ये सटन है। ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट उसकी थीम क्या है? ऑप्शंस हैं द स्ट्रगल बिटवीन गॉड एंड एविल, गुड एंड एविल सॉरी, अच्छाई और बुराई के बीच में स्ट्रगल, फॉल ऑफ सैटर्न, सैटर्न का फॉल, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स या यूनिवर्स का क्रिएशन। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका जो थीम है वो अच्छाई और बुराई का स्ट्रगल है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजल्स लीड्स द रिवेलियन अगेंस्ट गॉड? राफेल, माइकल, लूसीफर, यूरियल। तो लूसीफर जिसको सतन बोला जाता है, सैटर्न, वो इस जो रिवेल है, जो विरोध होता है, विद्रोह होता है, उसको लीड करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर्स व्हेन ही वाज ब्लाइंड? जब वो ब्लाइंड हो गया था तो उसके बाद उसने कौन सा वर्क लिखा था? तो इसका मतलब क्या है कि जो चार ऑप्शंस हैं उनके चारों के जो पब्लिशिंग डेट थे, ईयर थे, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, एलिग्री और कॉमर्स ये सब 1640 से पहले लिखे गए थे। कॉमर्स 1637 में था, ये भी 38 या 40 के आसपास था। एल एलिग्रो और एरोपेजिटे का भी उसी टाइम ड्यूरेशन में था, 1640 के आसपास। तो जो पैराडाइज लॉस्ट था ये तब लिखा गया था जब मिल्टन अंधा हुआ था। आई थिंक ही गॉट ब्लाइंडेड इन 1644। तो उसके बाद 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था। तो ना ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो इनका पब्लिशिंग डेट होता है वो पूछते हैं, तो यू कैन रिमेम्बर दोज डेट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज द फर्स्ट टू फॉल इनटू हेल आफ्टर द रिविलियन इन हेवन? जब हेवन में विरोध होता है, विद्रोह होता है, तो जो पहला इंसान होता है कौन होता है जो नरक में जाता है? तो इसमें सैटर्न, बेल्जेबुल, मैमन और बेलियाल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोज वर्क बाय जॉन मिल्टन डिफेंडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस? प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा था वहाँ के सिस्टम के द्वारा, तो मिल्टन ने एक वर्क लिखा था, वो कौन सा था? पैराडाइज लॉस्ट था, सैमसन एगोनिस्टिस था, एरोपेजिटिका था या ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। एरियोपेजिटिका जो वर्क था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक ट्रिटाइज थी, एक ऐसे टाइप ऑफ ऐसे वर्क था जिसमें मिल्टन ने वहाँ की सरकार को एक तरह से चेताया था कि आप जो प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो मत करो, ये चीज़ ठीक नहीं है, गलत है। तो एरोपेजिटी का एक वर्क था जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को एडवोकेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज एडम्स कंपेनियन क्रिएटेड फ्रॉम हिज रिब्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम्स का कंपेनियन कौन था, साथी कौन था जो रिब्स के उसी रिब्स से पसली से बनाया गया था? ईवी, लिलिथ, सारा एंड अबिगेल। तो ईवी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम एंड ईवी दोनों का स्टोरी आपने पढ़ा ही होगा। आई सजेस्ट कि आप इन्हीं स्टोरी को पढ़ें या फिर ना भी पढ़ाए तो इनका एक ब्रीफ समरी देख लें। उसके बाद एमसीक्यूज अगर डिस्कस करते हैं तो आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस? इसका लिटरेरी फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। एपिक है, ट्रेजिडी है, सोनेट है, और है। तो ये ट्रेजिडी प्ले है, इसमें मतलब जो स्टोरी है उसका ट्रेजिक अंत होता है, तो इसलिए इसको ट्रेजिडी बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द मेन रीजन सैटर्न चूजेस टू रेबेल अगेंस्ट गॉड? भगवान के विरोध में, गॉड के विरोध में सैटर्न विरोध क्यों करता है, उसका मेन रीजन क्या है? हिज डिजायर फॉर पावर, ऑप्शन ए जेलसी फॉर एडम एंड ईवी, हिज लव फॉर ईवी, और
लास्ट ऑप्शन है थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, वो पावर में आना चाहता है, पावर के लिए वो सब ये स्ट्रगल करता है, रिवेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉमर्स व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मास्क। कॉमर्स एक मास्क है जो मिल्टन का काफी पॉपुलर वर्क है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, द डेंजर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड वर्च्यूज ट्रम्प ओवर वाइस, फॉल ऑफ मैन, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। सो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है, द डेंजर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड वर्च्यूज ट्रम्प ओवर वाइसेस। ठीक है, ये बात करता है कि कैसे जो प्रलोभन होते हैं उनसे क्या खतरा हो सकता है, और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसका मेन थीम है मास का, कॉमर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन। चार ऑप्शन दिए गए, ब्यूटीफुल, रनिंग, कैट, क्विकली। तो इसमें नाउन कैट है, क्योंकि ब्यूटीफुल प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, रनिंग और रनिंग वर्ब है, और क्विकली एडवर्ब है, तो कैट यहाँ नाउन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब, इसमें कौन सी वर्ब है? स्विफ्टली, रनिंग, क्वाइट, डॉग। अगेन रनिंग यहाँ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी वर्ब के अलावा बाकी पार्ट्स हैं स्पीच के, स्विफ्टली, क्वाइट और डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। अच्छा, डोंट गो टू द नंबर्स, प्लीज इग्नोर देम। ये नंबर मतलब एक सीरीज में नहीं है, आगे पीछे मिलेंगे, कहीं 5 6 10 से शुरू होगा, कहीं 1 2 से शुरू होगा, सो प्लीज इग्नोर देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। ऑप्शंस में एडजेक्टिव कौन है? लाफ, हैप्पीली, टॉल, ऑन। तो टॉल यहाँ एडजेक्टिव है, बाकी आई विल गिव यू टास्क दैट यू कैन टिक और यू कैन राइट और यू कैन आंसर अदर ऑप्शंस एज वेल। जैसे लॉफ क्या है, हैप्पीली कौन सा पार्ट है स्पीच का, या ऑन क्या है, ये आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। जेंटली, ट्री, स्माइल, क्विकली। तो यहाँ देखो, एक तो जेंटली वर्ब एडवर्ब है, ट्री तो नाउन होगा, स्माइल और क्विकली, क्विकली भी यहाँ एडवर्ब है, तेजी से, है ना। तो ये दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं, तो इसको आप दोनों को पढ़ें, ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स ए प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, किस सेंटेंस में? सी वेंट टू द स्टोर, द कार इज रेड, ही रोट ए लेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन है? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में एक एरर है, ऑप्शन बी में कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगेन टाइपिंग एरर है, यू कैन इग्नोर इट, क्योंकि यहाँ द कार इज रेड, द आर्टिकल हो गया, कार नाउन हो गया, रेड एडजेक्टिव होगा, और ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम गलत ऑप्शन की तरह पढ़ेंगे ना, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो वर्ब है, इसमें ऑप्शन है, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है? रन, बीनीथ, स्लोली, टुगेदर। तो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इन सेंटेंस द कैट सेट ऑन द मैट इज ए प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है? द, सेट, ऑन, मैट। तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है, यू ऑल नो दैट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा है? बट, शी, ओवर और बुक। तो यहाँ कंजक्शन पूछा है, तो कंजक्शन आई श्योर यू ऑल कैन आंसर इट, बट यहाँ कंजक्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस। सी रन्स क्विकली। तो क्विकली क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अभी एक क्वेश्चन में पहली बार आया था, तब भी मैंने बोला था क्विकली एडवर्ब है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कौन सा? ओ, थ्रो, एंड, जंप। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ये इंटरजेक्शन है। तो आपको ये कलेक्शन कैसे लगा? 20 क्वेश्चंस जस्ट इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लगभग आधे घंटे में अगर 3 वीडियो कवर करेंगे तो आपके लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब
काफी स्पीड से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट explaining those facts which are necessary and which can be asked in exam. So if you like these efforts, you can press the like button, you can subscribe the channel, you can share this video to your friends, colleagues, or your students as well. Thank you.